नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता का इतिहास और एक सच्ची डरावनी कहानी। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना है। इन धरोहरों में से एक है नेशनल लाइब्रेरी, जो न केवल किताबों का संग्रहालय है, बल्कि अपने रहस्यमय और डरावने अनुभवों के लिए भी मशहूर है। नेशनल लाइब्रेरी का निर्माण 1836 में हुआ था और यह भारत की सबसे बड़ी और पुरानी पुस्तकालयों में से एक है। यह पुस्तकालय बेल्वेडियर एस्टेट में स्थित है, जो कभी वॉरेन हेस्टिंग्स का निवास स्थान था। इसके विशाल भवन और प्राचीन वातावरण ने इसे एक अनोखी पहचान दी है। लेकिन इसके साथ ही इस पुस्तकालय के साथ कई रहस्यमय और डरावने किस्से भी जुड़े हुए हैं। शाम का समय था और कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी अपने दैनिक संचालन के बाद बंद हो चुकी थी। लाइब्रेरी के भीतर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक युवा रिसर्च स्कॉलर राजीव ने लाइब्रेरी में रात बिताने का फैसला किया। उसे अपने शोध के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए थे, जो केवल रात में ही देखे जा सकते थे। राजीव ने लाइब्रेरी के प्रमुख से अनुमति ली और अपनी खोजबीन में लग गया। रात गहराती जा रही थी और राजीव अपनी पुस्तकों में डूबा हुआ था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी नजरें उठाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद उसने फिर वही अजीब सा एहसास महसूस किया। इस बार उसे लगा कि कोई उसकी कुर्सी के पास खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने हमेशा यह बताया था कि यहां कुछ असामान्य घटनाएं होती रहती हैं। राजीव ने भी इन कहानियों को सुना था, लेकिन वह हमेशा इन्हें अफवाह मानता था। लेकिन अब जब वह खुद इस स्थिति का सामना कर रहा था, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राजीव ने खुद को संभालते हुए अपनी किताबों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। तभी उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने ध्यान से सुना। आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था कि किसी के कदमों की आहट उसकी ओर बढ़ रही है। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से अपनी किताबें समेटी और निकलने का सोचा, लेकिन तभी एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका आया और सारी किताबें इधर उधर बिखर गईं। राजीव ने देखा कि एक पुरानी किताब उसके पास गिर गई थी। उसने उस किताब को उठाया और खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किताब के पहले पन्ने पर एक महिला की तस्वीर थी, जो बेहद भयानक लग रही थी। उसकी आंखें सीधी राजीव की आंखों में देख रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को चीर रही हों। उसने उस तस्वीर को देखा और अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। राजीव ने देखा कि तस्वीर की आंखों से खून निकल रहा था। अब उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और उसने उस किताब को फेंक दिया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक औरत की छाया उसके सामने आई। वह औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ रही थी। राजीव का गला सूख चुका था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह औरत पास आकर बोली, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसके बोलते ही लाइब्रेरी के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और वहां की लाइटें जलने बुझने लगीं। राजीव ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। राजीव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से चीखते हुए दौड़ पड़ा, लेकिन वह औरत उसके पीछे पीछे थी। उसे लगा कि वह कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। भागते भागते वह एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वह औरत की परछाई अब भी दीवारों पर नजर आ रही थी। राजीव ने दीवार के सहारे अपने आप को खड़ा किया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसे एक और झटका लगा। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और वे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब राजीव को लग रहा था कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी उसे एक खिड़की नजर आई। उसने अपनी पूरी ताकत से खिड़की खोली और बाहर कूद गया। वह सीधे जमीन पर गिरा और उसकी चेतना खो गई। अगली सुबह जब लाइब्रेरी के कर्मचारी आए, तो उन्होंने राजीव को बेहोश पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद राजीव ने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वे सब इसे उसकी कल्पना मान रहे थे।
लेकिन राजीव जानता था कि उसने जो देखा और महसूस किया वह सच था। नेशनल लाइब्रेरी में जो रहस्य और डरावनी घटनाएं छुपी हैं, वे शायद कभी उजागर नहीं होंगी। लेकिन जो भी इस जगह जाता है, उसे उस रात की सच्चाई का एहसास जरूर होता है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में ऐसी कई कहानियां छुपी हैं जो लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती हैं। यह कहानी भी उन सच्ची घटनाओं में से एक है जो इस पुस्तकालय की डरावनी सच्चाई को बयां करती है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस पुस्तकालय में जरूर जाएं, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यहाँ की हर ईंट एक रहस्य छुपाए हुए है।